A very good morning to everybody. My name is Dr. Abhinav Singh and I welcome you all to the India's largest learning platform, Unacademy, in my NCRT class, in which I am going to start our next chapter, the money. And before starting it, I want to share something with you. Dear, ये इंडिपेंडेंस वीक हमारा चल रहा है और कल हमारा इंडिपेंडेंस डे है. वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट अवर 75th इंडिपेंडेंस डे. सो दैट मीन्स कि ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए और हमें बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट करना है. तो काइंडली ज्वाइन द सेशंस विच आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय द अनअकैडमी. राइट, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, वो सारे सेशंस आप ज्वाइन करिए क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट आइकॉनिक एक्सपर्ट्स के द्वारा वो सेशंस यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे. तो मैं चाहूंगा कि जितने भी मेरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो वहाँ पर आए और थोड़ा सा इंजॉय करें चीज़ों को, पढ़ाई को अपनी इंजॉय करें. अनअकैडमी में क्या है कि बेटा टॉप एजुकेटर्स, आइकॉनिक एजुकेटर्स हैं यहाँ पर, जो कि आपकी मेंटरशिप करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, आपको पढ़ाते हैं. तो ये इंटरेक्शन का उनसे सबसे बढ़िया एक मौका है आपके पास. राइट बेटा, एनसीईआरटी मॉड्यूल की अगर बात करें तो मैं ये चाहूंगा कि जो भी चीजें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई हैं फंडामेंटल्स और नेशनल इनकम में, वो मैं चाहूंगा कि उसको आप पढ़िए और बुक से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू कनेक्ट ऑल द डॉट्स, ठीक है, आपके डाउट्स कभी क्लियर नहीं होंगे. तो यहाँ पर मेरा ये कहना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो आप पढ़ ही रहे हो, वीडियोस आप एक बार लेक्चर देखिए और साथ ही साथ चीज़ों को भी पढ़ते चलेंगे तो मेरे लिए बाद में चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, आपको समझाना, आपको पढ़ाना. और मेरी कोशिश ये है कि आपके सारे बेसिक्स में क्लियर कर दूँ. बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, यू मे पुट इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन इज योर्स एंड दैट्स ओनली वे बिटवीन यू एंड मी टू कम्युनिकेट. तो चाहूंगा कि आपके जो भी फीडबैक्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछते रहा. मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा. तो फिलहाल विदाउट वेस्टिंग फर्दर सेकंड, लेट्स मूव ऑन विद द डिस्कशन. माय नेम इज डॉक्टर अभिनव सिंह. राइट, माय होम टाउन इज वाराणसी एंड आई लुक आफ्टर द इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन, जिसमें कि अभी हम मनी के बारे में कर रहे हैं. तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मनी, व्हाट इज मनी, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज मनी? तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं. कोई मतलब आप जितने भी ऑथर्स को देखोगे या जितने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोलने की कोशिश करोगे तो आपको डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर मिलता है. लेकिन सिंपल अगर कहा जाए तो पैसा क्या है जो पैसे का काम करे, मुद्रा क्या है जो मुद्रा का काम करे. व्हाट इज मनी, व्हाट मनी डज. कीप इट वेरी मच सिंपल. एंड आई एम नॉट सेइंग this quote was said by, this definition was delivered by प्रोफेसर वॉलकर. प्रोफेसर वॉलकर वॉज अ प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट. एफ डब्ल्यू वॉलकर इनका पूरा नाम था और इन्होंने कहा था मनी इज व्हाट मनी डज. यानी सिंपल सी बात है, मनी, वो सारी चीजें मनी हो जाएंगी जो मनी का फंक्शन यहाँ पर करती हैं. मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, तो जो एक एक्सचेंज का मीडियम बन जाए उसे हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर? मनी. और बेसिक फंक्शन मनी का वही है, प्राइमरी फंक्शन मनी का वही है, सबसे आप कह सकते हो स्टार्टिंग फंक्शन मनी का वही है. क्या मैं इसको मनी कह सकता हूं? नहीं कह सकता हूं, बिकॉज आई कैन नॉट यूज इट फ्रीली विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू इन एक्सचेंज. अगर मैं एक्सचेंज करने जाऊंगा, इसके बदले में कुछ लेने जाऊंगा, तो इसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ लॉस होगा और ये बहुत पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा कि सामने वाला इसको लेके जो मैं चाह रहा हूं वो चीज मुझे दे दे. पता नहीं उसके काम की होगी कि नहीं. बट इफ आई पुट मनी इन दिस ट्रांजैक्शन, द एक्सचेंज विल बी एज मच एज सिंपल. मैं आराम से अपनी चीजें बेच सकता हूं, खरीद सकता हूं, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ मनी. सो सिंपल सी बात आती है कि व्हाट इज मनी. मनी इज व्हाट मनी डज. दिस मींस एनीथिंग, कोई भी चीज हो सकती है जो मनी का फंक्शन यहां पर परफॉर्म करे, उसे हम क्या बोल देते हैं? मनी बोल देते हैं. कीप इट वेरी मच सिंपल. बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये, मैं कोई एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल. ठीक है, तो जो मनी का मतलब एक कह सकते हैं ना फंडामेंटल जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. मतलब वाइडली एक्सेप्टेबल ये होना चाहिए. पहला क्या है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये कब बनेगा? जब ये वाइडली एक्सेप्टेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया की बात करो तो इंडियन रुपीज क्या है? वाइडली एक्सेप्टेबल है. आप इंडिया के अंदर हो, आपको कोई भी चीज, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस, कुछ भी आपको अगर यहाँ पर खरीदना है, बेचना है, कुछ भी करना है, तो यू कैन इजिली डन इन द टर्म्स ऑफ मनी, इंडियन रुपीज इवन यू कैन से. आप अमेरिका में हो तो अमेरिका में क्या है? वहां पर डॉलर्स है, आप डॉलर्स में सारे ट्रांजैक्शन वहां पर कर सकते हो.
तो बेटा ये एक बेसिक फंक्शन होता है कि वाइडली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब इंडिया में मान लो कि आपका रुपया वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है, गांव में लोग लेते ही नहीं है, शहरों में लोग लेते हैं, तो गांव में ट्रांजैक्शन कैसे होगा? ठीक है, तो वाइडली एक्सेप्टेबिलिटी इसका एक जर्नल आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक यहां पर बन जाता है। तो सिंपल आप कह सकते हो बहुत प्रिसाइज वे में, एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल बाय द पीपल इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इन द रिपेमेंट्स और डेट्स। डेट्स का मतलब आपने पहले पैसा लिया था उसको वापस कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मनी नहीं होगी तो आप पैसे कैसे वापस करोगे, किस टर्म में डिफाइन करोगे? सामने वाले से आपने कुछ उधार लिया था और उस समय पैसे नहीं थे, तो उसने मान लो आपको गेहूं या कुछ भी ऐसा अनाज या कोई सब्जियां आपको उधार में दे दिया कि लो भाई अपना काम चला लो। अब नाउ इट्स योर टर्न टू रिपे योर डेट, एंड द प्रॉब्लम इज व्हाट, कि इन व्हाट टर्म्स यू विल पे हिम, किस तरीके से आप उसको पेमेंट करोगे? प्रॉब्लम तो ये आ गई ना। तो व्हाट वी डू, वी विल ट्राई टू डिफाइन द डेट इन द टर्म्स ऑफ चेयर्स, टेबल्स, हॉर्सेस, गोड्स, एप्पल्स, वेजिटेबल्स, व्हीट, राइस, एनीथिंग एल्स लाइक दैट। मतलब कमोडिटी में उसको डिफाइन करेंगे और कितना देना पड़ेगा। हमने तो गेहूं लिया था, उसकी एक अलग वैल्यू मानते हैं, और फिर हम मान लो बकरियां दे रहे हैं, फिर घोड़े दे रहे हैं, फिर कुछ भी ऐसा दे रहे हैं, कमोडिटी दे रहे हैं, लाइव स्टॉक दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है वो डिटरमाइन कैसे होगा? तो डिटर्मिनेशन की जो प्रॉब्लम होती है डियर ना, इसी के नाते मनी का इवोल्यूशन आपके इकोनॉमी में होता है। आज की डेट में आप 100 रुपए लो और साल भर बाद 100 रुपए वापस कर दो, तो यहाँ पर पैसा लेना भी आसान है और पैसा वापस करना भी आसान है। तो सिंपल सी बात निकल के आती है कि ऐसी कोई भी चीज जिसको एज लाइक मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप इस्तेमाल करते हो एंड विच इज ऑल्सो वाइडली एक्सेप्टेबल इन द पेमेंट्स ऑफ डेट एंड ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड मनी। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपनी डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हो यहाँ पर। होप सो बेटा आपको यहां तक पॉइंट मेरे क्लियर होंगे। देखो बेटा फंक्शन जो होते हैं ना इसके, तो वो बेसिक कुछ निकल के आते हैं। फॉर एग्जांपल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, वन बाय वन देखेंगे ये सारे फंक्शंस जिनके बारे में मैंने बात की है यहाँ पर फिलहाल है क्या। लेट्स सी मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, आप दुकान पे जाओ, आई होप कि ये जो पिक्चर है आपको दिख रही होगी। आप दुकान पे जाओ, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, एंड इंडिया द वाइडली एक्सेप्टेबल थिंग इज दैट मनी। ठीक है, मनी के रूप में हम किसको वाइडली एक्सेप्टेबल मानते हैं? सिंपल सी बात है, रुपए को। तो रुपीज या रुपया जो है आपका, इट इज अ वाइडली एक्सेप्टेबल मनी। अब क्या है कि यहाँ पर क्या है कि आप किसी भी दुकान पे जाओ, कहीं भी जाओ, तो यू कैन यूज दैट मनी इन द टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन, इन द सॉरी टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर आप उस पैसे का आराम से यहाँ पर इस्तेमाल आप कर सकते हो, और ये फैसिलिटेट करता है ट्रांजैक्शन को। बेटा ट्रांजैक्शन होंगे तभी तो मार्केट बनेगी, मार्केट बनेगी तभी तो आप प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन करोगे तभी तो आपकी जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तभी तो आपके यहाँ इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तभी तो आपके यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। यानी सब चीजें इंटरकनेक्टेड है। इस दुनिया में अगर पैसा नहीं आया होता और पैसा नहीं बना होता, ये विटामिन एम नहीं आया होता ना, तो दुनिया जो आज आप देख रहे हो शायद ऐसी ना हो पाती। आज भी हम डेवलपमेंट में बहुत पीछे रहते। हम कोई टेक्नोलॉजी नहीं खरीद सकते थे, हम कोविड की वैक्सीन नहीं बना सकते थे, हम वैक्सीन लगा नहीं सकते थे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है अपने लाइफ में। आप इमेजिन करके देखो कि पैसे को आपके लाइफ से अगर निकाल दिया जाए तो आप अपनी लाइफ सोचो कैसी हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा इकोनॉमी को या इकोनॉमिक्स को समझने के लिए ना अपने आप को खुद सिचुएशन में व्हेन एवर यू पुट, ठीक है, यू विल फाइंड ईच एंड एवरी आंसर। तो सिंपल सी बात हम करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की हमने बात की, तो इट इज वाइडली एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिंपली इट फैसिलिटेट्स ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस को ये यहाँ पर फैसिलिटेट करता है। एवोल्यूशन ऑफ मनी की अगर बेटा हम बात करें तो मनी का एवोल्यूशन बहुत ही एलिमेंट्री लेवल की बात करें तो पहले एक कमोडिटी मनी होती थी। कमोडिटी मनी मतलब कमोडिटीज। अब आप कहोगे सर कमोडिटी, जब कमोडिटी मनी आप कह रहे हो या कमोडिटी कमोडिटी की बात करो तो वो तो बार्टर सिस्टम हो गया। बेटा बार्टर सिस्टम में क्या है कि जो भी चीजें एक्सचेंज हो रही हैं एक दूसरे के बीच में, वो ऐसा नहीं कि वाइडली एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब हम कमोडिटी मनी की बात करते हैं, जब मनी का टर्म आता है, तो यहाँ पर वाइडली एक्सेप्टेबल वो होता है, एक्सेप्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। जैसे आप कॉफी की बात कर लो, कोकोआ बीन्स की बात कर लो,
या सॉल्ट की बात कर लो, या चाय की पत्ती की बात कर लो, तंबाकू, वर्ल्ड वॉर टू में तंबाकू का इस्तेमाल जो सैनिक थे वो आपस में ट्रांजैक्शन के लिए करते थे, बिकॉज दैट वाज वाइडली एक्सेप्टेबल एंड वाज यूज्ड एज मनी एट दैट टाइम। ठीक है, सी शेल्स की बात कर लो, कॉवरी की बात कर लो, कॉन्चस की बात कर लो। ठीक है, मतलब शंख वगैरह, जो भी सीपियां वगैरह होती हैं, जो भी कोस्टल रीजन्स थे, यानी जो भी चीज वाइडली एक्सेप्टेबल हो जाए, ठीक है, एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेबल एंड कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यू मे कॉल इट एज अ मनी। ठीक है, तो अल्कोहल की बात करो, तो तमाम चीजें, ये तमाम ऐसी कमोडिटीज थी विच वर वाइडली एक्सेप्टेबल वंस अपॉन अ टाइम, और इस नाते इनको हमने उस समय क्या बोला, मनी बोला। तब तक वो पीली वाली धातु की बात नहीं हुई थी। अब क्या है कि मेटल्स जब अस्तित्व में आ गए, मेटल्स की बात होने लगी, तो हमने गोल्ड और सिल्वर में सारे ट्रांजैक्शन करने शुरू कर दिए, क्योंकि हमें गोल्ड और सिल्वर मिल गया। और उसके बाद एलॉय मेटल्स की खोज हुई, तो हमने मिक्स मेटल्स बनाने शुरू कर दिए, और उसमें फिर मिक्स मेटल बना के फिर हमने सिक्के बनाने शुरू कर दिए। सिक्के से फिर हम किस पर आ गए, पेपर मनी पे आ गए। पेपर मनी के बाद फिर हम डिजिटल मनी या प्लास्टिक मनी पे आ गए। प्लास्टिक मनी क्या, आपका डेबिट कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड, इट इज कॉल्ड प्लास्टिक मनी, या उसको डिजिटल मनी भी कहते हो, यानी अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है। बैंक मनी भी कह सकते हो, अकाउंट से, एक अकाउंट से एंट्री दूसरे अकाउंट में चढ़ जाती है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, सिंपल सी बात है, वो मनी। और आज की डेट में हम क्रिप्टो मनी की बात कर रहे हैं, ई मनी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी की बात कर रहे हैं। तो चीजें बेटा जनरेशन वाइज बहुत बदलती गई। कहाँ कमोडिटी था, कमोडिटी से कहाँ मेटल आया, मेटल से कहाँ एलॉय आई, एलॉय के बाद फिर पेपर आया, पेपर के बाद फिर प्लास्टिक आया, प्लास्टिक यानी बैंक मनी, डिजिटल मनी, और आज की डेट में जिस मनी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मनी है। इथेरियम की बात कर लो, आप बिटकॉइंस की बात कर लो, आप क्रिप्टो करेंसीज जितनी भी आप जिनके बारे में जानते हो, डैश है, रिपल्स है, तमाम चीजें। तो मनी का एवोल्यूशन देखो कितना हो रहा है, और ये जनरेशनल रिफॉर्म है। अब हम नेक्स्ट जनरेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, जहां पर हो सकता है कैशलेस पूरी इकोनॉमी हो जाए। लेकिन मनी का इंपॉर्टेंस ना कल कम था, ना आज कम है, ना आगे कभी कम होगा, क्योंकि इकोनॉमी एग्जिस्ट ही करती है मनी के ऊपर। यानी विटामिन एम को अगर निकाल दो तो ये सब्जेक्ट ही पूरा खत्म हो जाना है आपका। होप सो बेटा यहां तक आपको सारे पॉइंट्स मेरे क्लियर होंगे, और मैं आपको ठीक ठीक समझा पाया हूंगा, राइट। अब देखो बेटा, सिंपल सी बात है, जब पैसा जो है, पैसा, पैसे का इवोल्यूशन हुआ, पैसा बना, तो पैसा बना तो क्या हुआ कि पहले क्या था, जब बार्टर सिस्टम था तो उतने ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस नहीं होते थे, छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस होते थे, गांव में ट्रांजैक्शंस, या आप जो आप कह लो कि उस समय उतना डेवलपमेंट नहीं था, लोग कम थे, उनकी जरूरतें कम थी, तो ट्रांजैक्शंस भी उतने नहीं होते थे। लेकिन जब पैसा अस्तित्व में आता है तो क्या होता है, ट्रांजैक्शंस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब आपके पास एक लिबर्टी थी, आपकी जो मर्जी और जब मर्जी आप खरीद सकते थे। उसके पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसके पहले ऐसा पॉसिबल, आपको खोजना पड़ता था कि भाई जो मेरे पास है, ऐसा बंदा कौन है जिसको वो चाहिए, और जो मुझे चाहिए वो उसके पास होना चाहिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। फॉर एग्जांपल कि इफ यू वांट मेडिसिन in return of wheat, you have wheat and you want medicine from a doctor, and you visit to the doctor, तो डॉक्टर सेज कि भाई ऐसा है कि मुझे चावल चाहिए, मुझे तुम्हारा गेहूं नहीं चाहिए, तो क्या डॉक्टर तुम्हें अपनी सर्विसेज दे पाएगा? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। लेकिन मनी के एवोल्यूशन के बाद अब आप जब मर्जी, जो मर्जी, जहां मर्जी खरीद सकते थे, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस यहाँ पर बढ़ने लगे। लोग देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट वार्केट बढ़ने लगा। ठीक है, लोग मार्केटिंग यानी ट्रांजैक्शंस, लेन देन यहाँ पर ज्यादा हो गया। लेन देन ज्यादा हो गया तो उससे क्या हुआ, बड़ी बड़ी मार्केट बननी यहाँ पर शुरू हो गई। आप देख सकते हो यहाँ पर फिर मार्केट का एवोल्यूशन हो जाता है, बड़ी बड़ी मार्केट बनती हैं, इकोनॉमीज डेवलप होने लगती है। जब मार्केट बड़ी बन गई तो जाहिर सी बात है, बड़ी मार्केट में बड़ी डिमांड आएगी। जब बड़ी डिमांड आई तो लोगों ने प्रोडक्शन भी अपना बढ़ा दिया, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा। फिर बेटा स्केल ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि आपके यहाँ जीडीपी भी बढ़ती है। जीडीपी बढ़ने का मतलब जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ती है। ठीक है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, लोगों की इनकम बढ़ती है। और दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी आज की डेट में आप इकोनॉमीज देख रहे हो ना, ये इसी पैसे की देन है। अगर पैसा नहीं आया होता दुनिया में तो इतनी बड़ी बड़ी जो दुनिया में इकोनॉमीज बनी है, ये शायद आज की डेट में आप ना देख पाते, ना बन पाती। होप सो बेटा आपको यहां तक मेरी बातें क्लियर हुई होंगी और समझ में आई होंगी। मैं आपको इतनी बातें समझा पाया हूंगा कि जितना भी डेवलपमेंट है, जितना भी जीडीपी का मेजरमेंट, जितना भी आप जीडीपी बढ़ा रहे हो, जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं सबके पीछे पैसा इज ओनली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है,
यानी सारी चीजें जो शुरू होती हैं वो पैसे से ही यहाँ पर शुरू होती हैं। आगे बातें कर लेते हैं बेटा। इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम जो यूज करते हैं वर्ड, इट इज कॉल्ड रूपी। वी यूज द वर्ड रूपी। हमारी अपनी करेंसी है रूपी। पहले ऐसे RS लिखा होता था, रुपया हम कहते हैं। रुपया जो वर्ड है एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है रुपए कम। रुपए कम या से वर्ड बना है कि ड्राइव क्या हुआ, रुपया ड्राइव हुआ है। तो सिंपल सी बात है बेटा, रुपए कम का मतलब होता है सिल्वर क्वाइन। शेर शाह सूरी was the first person to introduce this रुपया word and this रुपया in your country। आज की डेट में जो रुपया आप वर्ड इस्तेमाल करते हो या रुपये की जो बात करते हो, इट वाज फर्स्टली इनिशिएटेड बाय शेर शाह सूरी इन 1540 एंड 45। ये उनका टेन्योर है। इस दौरान उन्होंने रुपए के नाम से कुछ चांदी के सिक्के चलाया था। यू कैन सी इट हियर। ठीक है। और आज की डेट में RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर में जो है, ये जो भी करेंसी नोट्स है इनको जारी करती है। सिक्के जो है आपके देश में भारत सरकार बनाती है। ठीक है। लेकिन इशुइंग अथॉरिटी किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, सेक्शन 22 के अंतर्गत। रुपया जो ये सिंबल बना बाद में देवनागरी, ठीक है, और रोमन का R दोनों को मिलाकर रुपया ये जो सिंबल बना, इट वाज डेवलप्ड बाय D उदय कुमार। गुवाहाटी के प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर D उदय कुमार। पहले मुंबई थे, जो गुवाहाटी शिफ्ट होते हैं वो। ठीक है। IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर, और उन्होंने इसको डिजाइन किया था। इंडस्ट्रियल डिजाइन में इन्होंने कोर्स किया है और इन्होंने इसको डिजाइन किया था इंडिया 2010। और इसके साथ जब इसको गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, तो इंडिया दुनिया का 5वां ऐसा देश हो जाता है जिसके अपने करेंसी का डिस्टिंक्ट सिंबल। आफ्टर आप कह सकते हो यूएस का डॉलर, जापान का येन, ब्रिटिश का पाउंड स्टर्लिंग और यूरो। इन सब के बाद रुपया जो है 5वीं करेंसी बन जाता है, जिसका अपना खुद का एक डिस्टिंक्ट सिंबल है। तो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी आपके करेंसी की यहां पर बन जाती है। बेटा होप सो इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। बाकी के पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में देख लेते हैं। व्हाट द प्रोग्राम्स इन दिस इंडिपेंडेंस वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट। So you may see here we are going to celebrate the 75th Independence Day। और इंडिपेंडेंस डे सीरीज यहाँ पर चल रही है, जिसमें 12 आइकॉनिक स्पीकर एजुकेटर्स और 12 टॉक्स एंड डिस्कशन यहाँ पर होने जा रहे हैं, जो कि सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक यहाँ पर चलने वाले हैं। ये बैक टू बैक पैक सेशन होंगे। यू हैव टू रजिस्टर ऑन ऑन दिस लिंक। ठीक है। कोड मेरा यूज कर सकते हो, अभिनव 10 या अभिनव 001। नेक्स्ट, ये सारे सेशंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है। 14th ऑफ अगस्त अभी 12 बजे से ही शुरू हो जाएंगे। कंसोलिडेशन ऑफ द इंडिया एज अ नेशन, ये सारे पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सबके सेशन के बारे में, डिफरेंट पर्सनालिटीज के बारे में, जो भी आइकॉनिक स्पीकर्स हैं वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। यूपीएससी तमिल में भी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, कल से ही इसका इनॉग्रेशन है। अनअकैडमी इज गोइंग टू प्रोवाइड इट। और यहाँ पर क्या है बेटा, ड्रीम ऑफर चल रहा है, फ्रीडम ऑफर चल रहा है। तो यहाँ पर जो भी प्लस कोर्सेज है, 1 साल, 2 साल, 3 साल के, उस पर आपको फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पर प्रोवाइडेड बाय द अनअकैडमी। 27,500, 40,000, 52,000, यहाँ पर ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। रेस्ट अगर बात करें, ऑप्शनल कार्निवाल का सेशन चल रहा है, जिसमें 11 से 18 अगस्त के बीच में आपको डिफरेंट ऑप्शनल एक्सपर्ट्स यहाँ पर आपको ऑप्शनल से रिलेटेड चीजें आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे। एंड इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू ऑल गाइस। तो आप इसको जरूर देखें, जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज का कॉम्बो ऑफर है बेटा। ठीक है। ओनली ऑन जीएस कॉम्बो एंड आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। अगर प्लस कॉम्बो है या आइकॉनिक कॉम्बो आपके पास सब्सक्रिप्शन है, तो वहां पर टेस्ट सीरीज का कॉम्बो ऑफर है वर्थ ₹45,000 का, जो भी यहाँ पर है ऑप्शनल टेस्ट सीरीज और प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज। अगर आप कॉम्बो ऑफर लेते हो तो आपको ये यहाँ पर फ्री मिलता है, जिसकी कुल कीमत होती है 45,000। अगर आप इसको इंडिविजुअली खरीदने जाओगे तो 18 अगस्त से ये ऑफर बंद हो रहा है। तो जो बच्चे भी इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, प्री और मेंस की बात मैं कर रहा हूँ, वो इसको जरूर अवेल कर सकते हैं। अगर उन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। रेस्ट क्या है बेटा कि यहाँ 55,100 में ये सारी चीजें आपको मिल रही है अनअकैडमी की तरफ से, जो कि 57,000 था लास्ट वीक। क्योंकि इंडिया में क्या है कि बेटा परचेसिंग पावर लोगों की कम हो गई है, तो अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ताकि अपनी प्रिपरेशन को रिदम में रख सकें, सारी चीजें कर सकें। बैचेस, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, बुक्स वर्थ, ऑप्शनल बैचेस विद टेस्ट सीरीज, सारी चीजें यहाँ पर 2.3 लाख की जो है वो 55,100 में आपको यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है। बाकी अगर आपने आइकॉनिक जीएस का परचेज करके सब्सक्रिप्शन रखा हुआ है, तो
यू ऑल नीड टू पे ₹2000 ओनली, और जीएस के साथ आपको ऑप्शनल भी मिल जाएगा वर्थ ₹27,500। उसके लिए अलग से चार्जेस देने की जरूरत या उतना पैसा देने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पर अनअकैडमी प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी मैं डेली आपको बताता हूँ इसके बारे में, प्लस हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज के डिफरेंट फीचर्स के बारे में आप जानते ही हैं। यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है, मेंटरशिप की जाती है, आपको वीकली जो है आपके फीडबैक्स दिए जाते हैं और आपको वहां पर पॉइंट आउट किया जाता है आपने किन चीजों पर काम करना है, चाहे वो प्री की बात कर ले, चाहे वो मेंस की बात कर ले, आप मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हो। तमाम चीजें यहाँ पर आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं। अगर आप फीस की बात करो तो फीस has been reduced by Unacademy very much. 72,000 has become the 64,800, and if you talk about the iconic fees, it has become 1,05,000 approx. So there is a no need to pay such an amount. You can apply my code, which is Abhinav10 या Abhinav001, ABHINAV, Abhinav10 या Abhinav001. You will get 10% discount, and I will get your support and love. सो इट्स माई रिक्वेस्ट, काइंडली गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। यूपीएससी कॉम्बैट ये हर संडे को होता है, कल भी होने वाला है। तो यहाँ पर आपको इस बार जो है प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको 1 2 3 रैंक आती है तो आप यहाँ पर ले सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पर इनवाइट कोड डालना है Abhinav001 या Abhinav10। आप प्लीज इसको दें। बात स्कॉलरशिप की नहीं, बात और किसी चीज की नहीं है, लेकिन हाँ आप अपनी खुद की एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है। सो इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल गाइज टू टेक दिस टेस्ट। तमिल बैचेस यूपीएससी सीएससी में फर्स्ट टाइम एवर यहाँ पर स्टार्ट होने जा रही हैं। बाकी प्रीलिम्स बूस्टर्स और 1 साल और 2 साल के लिए जो है यूपीएससी की जो तैयारी करना चाहते हैं, बाइलिंगुअल और इंग्लिश बैचेस यहाँ पर अवेलेबल है। अनअकैडमी चुनौती, पाथफाइंडर, राइज 8.0, वर्ल्ड अफेयर्स 5.0 यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी के द्वारा आपको दी जा रही है। बस आपको मेरा कोड यहाँ पर डालना है, यू विल अनलॉक इट। बाकी स्पेशल क्लासेस की बात करें डियर, तो हम यहाँ पर डेली रात में 10 बजे एमसीक्यूज सीरीज एक डेली कर रहे हैं। अभी मेरा पब्लिक फाइनेंस वहां पर चल रहा है, क्लासेस डेली होती हैं। तो रात में 10 बजे आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। जैसे हमने कल जो है पब्लिक फाइनेंस यहाँ पर क्वेश्चंस किए थे इसके कुछ, तो 1 से सवा घंटे की क्लास होती है जिसमें हम 15 से 20 क्वेश्चन या 12 से 15 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 1.5 घंटे की क्लास में 15 से 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर आए और आकर क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चंस का लेवल चेक करें, अपनी तैयारी को जज करें, और वहां पर मैं कुछ चीजें भी आपको बताता हूं जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। फॉर एनी क्वेरीज, anything else like that, any notification of my classes, you may join this telegram group unacademy_Abhinav Singh 001, और यहाँ मेरे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगी। डू लाइक द वीडियो, कमेंट comment in the comment box, and subscribe to the channel so that you may get all the notifications of all the classes, the concept channel. Thank you so much dear। फिर आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, और आगे हम फिर बात करते हैं मनी की ही अपने आने वाले वीडियोस में। बने रहेंगे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।